हेलो स्टूडेंट, आज हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसे है जिसको ई ल्यूजिया टर्नबेल ने लिखा है। ये बहुत ही फेमस ऐसे है। इस लेसन की जो राइटर हैं ई ल्यूजिया टर्नबुल, उन्होंने अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं, बायोग्राफीज लिखी है और इसमें से कई भारतीय शामिल हैं। और इनकी जो लिखने की जो शैली है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही समझ में आने वाली है। इस लेसन में उन्होंने भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में लिखा है। उनके लाइफ के बारे में लिखा है, उनके अनछुए पहलू, लाइफ के अनछुए पहलुओं के बारे में। जो राइटर हैं ई ल्यूजिया के अनुसार रामानुजन ने अपना समस्त जीवन गणित के थ्योरम्स को सुलझाने में लगा दिया, प्रमेयों को सुलझाने में लगाया। जीवन भर वे संघर्ष करते रहे, पर उन्होंने अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा और अंत में उस अपने कार्य में वो सफल भी रहे। और इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने इस ऐसे में लिखा है। तो हम हिंदी में समरी देखते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। श्रीनिवास रामानुजन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 1887 में ईरोड कोयम्बटूर में हुआ था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ गणक थे, मुनीम थे। इस एक बड़े परिवार को पालने के लिए उनके पास थोड़ी ही आमदनी थी, उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, परिवार बड़ा था। रामानुजन को अर्धशुल्क माफ़ी तब मिली जब उन्होंने जिले की प्राथमिक परीक्षा में प्रथम स्थान किया। तो प्राइमरी क्लास में वो फर्स्ट आए, तो फिर उनको उनके शुल्क में आधा माफ़ हो गया, तो फिर उस तरह से उनकी पढ़ाई चलते रही। बचपन से ही रामानुजन एक गंभीर व्यक्ति थे, गंभीर बालक थे। और जब वो छोटे ही थे तभी उनके गणित के कठिन से कठिन प्रमेयों को, थ्योरम्स को सॉल्व कर दिया करते थे। और वो नेचर से बहुत ही काइंड थे और हमेशा ही अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करते थे। जब वो 4th क्लास में गए तब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम्स को हल कर दिया। वह यूलर्स की प्रमेयों को भी हल कर देते थे, शुद्ध गणित की कार के सारांश को भी हल कर दिया करते थे। इस तरह से उनमें बचपन से ही बहुत ही योग्यता थी गणित के क्षेत्र में। उनकी आदत थी कि वे हमें अपने हलों को एक नोटबुक में नोट कर दिया करते थे, दर्ज कर दिया करते थे। एक बार रामानुजन को सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी मिली, पर उनका गणित में लगाव इतना अधिक था कि उन्होंने अन्य सब्जेक्ट्स को ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उनकी जो आगे क्लास में जो प्रोन्नति होती है उसमें वो असफल रह गए। मतलब सिर्फ उन्होंने गणित पर ध्यान दिया और ज़्यादा दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह उनका जो प्रोग्रेस था अगला क्लास में वो बाधित हो गया। चूँकि उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, धन नहीं था, अतः आगे पढ़ना उनके लिए संभव नहीं था। तो उन्हें इसके लिए मदद की आवश्यकता थी जो उनको कहीं से नहीं मिली। 18 ईयर्स की एज में उन्होंने मद्रास के महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया, पर बीमारी के कारण उनको आधे में ही छोड़ना पड़ गया कॉलेज। चूँकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी इसलिए उनको कोई पद भी या कोई नौकरी मिल भी नहीं सकती थी। अब इस समय वो श्री वी रामास्वामी अय्यर के पास वो गए ताकि उनको छोटा मोटा कुछ पोस्ट मिल जाए जिसमें उनका गुजारा चलते रहे। अय्यर उनकी गणित की प्रमेयों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए जो उन्होंने नोटबुक में लिखा था। जैसे मैंने बताया था कि वो एक नोटबुक रखते थे और नोटबुक में सारा चीज़ वो नोट करते थे। तो जब उन्होंने इस नोटबुक को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतना इतना इंटेलिजेंट है करके गणित के क्षेत्र में। तो उन्होंने कुछ सिफारिश कर दी शेषु अय्यर के पास। तो उनको मद्रास के महालेखाकार कार्यालय में एक छोटा सा पद मिल गया। मद्रास के कलेक्टर की सिफारिश पर रामानुजन को पोर्ट ट्रस्ट में 30 रुपये माहवार की नौकरी भी मिल गई। फिर उनको सेकंड नौकरी भी मिल गई पोर्ट ट्रस्ट में। उनका मैथ्स का जो अध्ययन चलता रहा और अपना जो एक लेख भारतीय गणित की एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। अब वो लेख भी लिखते थे, गणित का जो कुछ बुक्स निकलता था, कुछ मैगजीन निकलता था, उसमें वो अपने जो रिसर्च को लिखवाते थे, छपवाते थे। तो उनका जब प्रकाशित हुआ ये, तो पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी उनके गणित ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित रहे। अतः उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के एक महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी से उनका पत्र व्यवहार कराने में बड़ी सहायता की। तो उन्होंने जो पोर्ट ट्रस्ट के जो ऑफिसर थे उनको पता चल गया कि बहुत ही विलक्षण किस्म के गणितज्ञ हैं, कोई सिंपल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इनको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने उनको कैम्ब्रिज भेजने का निर्णय लिया और इसके लिए उनको H.R. हार्डी से पत्र व्यवहार कराने में सहायता करी। तो ये समरी है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।
Answer the following questions. Question 1. What was the work that Ramanujan father did with the cloth merchant? उनके फादर क्या वर्क करते थे? रामानुजन फादर वर्कड एज ए अकाउंटेंट टू क्लॉथ मर्चेंट, वो अकाउंटेंट थे क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ. वाई वॉज रामानुजन ग्रांटेड हाफ एग्जाम्पशन इन अ फी एट स्कूल? उन्होंने फीस की आधी कैसे की गई उनकी फीस? एज ही स्टूड फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्जामिनेशन, रामानुजन वॉज ग्रांटेड हाफ फ्रीशिप एट स्कूल. तो उनको दिया गया फ्रीशिप क्योंकि उनको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्जाम में उन्होंने फर्स्ट स्थान लाए थे वो. क्वेश्चन 3. व्हाट सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंट रामानुजन पोसेस्ड सिंस हिज चाइल्डहुड? बचपन से उनका जो टेम्परामेंट था, स्वभाव था, कैसा था? सिंस हिज चाइल्डहुड रामानुजन वॉज ए बॉय ऑफ क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट. बचपन से ही वो शांत स्वभाव के थे और स्वप्नदर्शी थे, हमेशा सपना देखा करते थे. Question 4. When was Ramanujan curiosity about the highest truth in mathematics aroused? रामानुजन में गणित की उच्च सत्यता की इच्छा कब प्रकट हुई? When Ramanujan was in second standard, the curiosity for highest truth in mathematics aroused in him. इतनी छोटी उम्र में जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, दूसरी क्लास में थे, तब उनमें मैथ्स को आगे पढ़ने की और आगे जानने की जो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, जागृत हो गई थी. Question 5. What did Ramanujan do with the solution of exercise he made? रामानुजन ने जो भी अभ्यास के लिए हल किए उसका वो क्या करते थे? He used to take down the solutions of exercise in notebook. तो वो हल करते थे जो भी सॉल्यूशन वो करते थे. Question 6. What happened when Ramanujan passion for mathematics gained on him? जब रामानुजन को गणित का लगाव हुआ तो क्या हुआ? When Ramanujan gained passion for mathematics, he neglected other subjects and thus he has to lose his scholarship as he failed to get promotion to next higher class. अब क्या हो गया, उनका जो लगाव था सिर्फ मैथ्स के प्रति था, दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करने लगे, तो आगे प्रमोशन में सफल नहीं हो पाए और उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई. और वो चूंकि गरीब थे तो उनका आगे पढ़ना मुश्किल हो गया. Question number 7. How did Ramanujan lose his scholarship? रामानुजन की छात्रवृत्ति कैसे खो गई? As Ramanujan failed to get promotion, his scholarship also ceased. ये क्वेश्चन सिमिलर है 6th क्वेश्चन के जैसा. Question number 8. In which year Ramanujan was married? Ramanujan was married in 1909. Who was the founder of Indian Mathematical Society? भारतीय गणित समाज की नींव किसने डाली थी? तो श्री वी रामास्वामी अय्यर वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी. ये वही इंसान है जिनके पास जो रामानुजन सहायता के लिए गए थे नौकरी के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. थ्रू हुज इन्फ्लुएंस डिड रामानुजन गेट ए पोस्ट इन द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट? किसके प्रभाव के कारण रामानुजन को मद्रास के गोदी खाने या जहाज पत्तन में पद मिला? रामानुजन गॉट अ post in a Madras Port Trust on the recommendation of श्री शेषु अय्यर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर थे. होप यू लाइक दिस वीडियो.